Good morning, students. Myself Sangeeta Rana, your maths teacher, as we have completed exercise 5.3 in last class. So today we start with exercise 5.4 and 5.5. Now hurry up, open your maths book, then open page number 98. Let's start exercise 5.4. फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, डिवाइड एंड वेरीफाई द रिजल्ट। मतलब बोल रहा है डिवाइड भी करना और वेरीफाई भी करना है कि जो आपने किया है वो सही है कि गलत। तो क्या लिखा है, 65 डिवाइड 7। अब यहाँ देखो सॉल्यूशन देखो, 65 फिर डिवाइड 7 से करना। मैंने देखो साइड में टेबल लिखा है, पूरा 7 का पूरा 9 तक लिखा है। अब यहाँ 6 देखो स्मॉलेस्ट हो जाएगा तो हम दोनों लेंगे 65। अब 7 के टेबल में कहीं 65 आ रहा है, नहीं आ रहा है। लास्ट में 63 आ रहा है, जो हमको स्मॉलेस्ट लेना है 65। तो 7 9 से 63, 65 में 63 गया तो कितना बचा 2। ये 2 क्या बचा आपका, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर। और ये 9 जो आपका है इसको बोलेंगे क्वोशंट, और ये जो 7 से डिवाइड कर इसको क्या बोलेंगे, डिवीजन। अब वेरीफाई करने बोल रहा है तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। डिविडेंड क्या है आपका 65, मतलब इसको सॉल्व करने से आपका 65 आंसर आना चाहिए। तो देखो डिविजर क्या है आपका 7 है, क्वोशंट क्या है आपका 9 है, और रिमाइंडर आपका कितना बचा है 2। तो 7 9 से कितना होता है 63, 63 प्लस 2 की तो 65। तो देखो आपका डिविडेंड 65 आ रहा है, यानी कि ये सही है। ओके, अब भी क्वेश्चन देखो, 85 डिवाइड 6। अब यहाँ देखो 8 ले लेंगे क्योंकि 6 से बड़ा है तो सिर्फ सिंगल 8 लेंगे। अब 6 के टेबल में कहीं 8 आता है, नहीं आता है। 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 12 बड़ा हो जाएगा तो हमको स्मॉलेस्ट लेना है। तो 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 8 में 6 गया कितना है 2, फिर क्या होता है 5। 6 के टेबल में कहीं भी 25 नहीं आता है, लेकिन हमको 25 से स्मॉलेस्ट देखना है। तो 36 5 जा 30 आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो क्या लेंगे 24। 6 4 सा 24, 25 में 24 गया तो कितना बचा 1। ये आपका 1 क्या है, रिमाइंडर। और 1 4 जो आया वो क्या है, क्वोशंट, और 6 के आपके डिवीजन। फिर इसको भी पूरा क्वेश्चन का इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। तो अब यहाँ पे डिविजर क्या है आपका, जिससे डिवाइड करे 6, और क्वेश्चन क्या है आपका 14, और रिमाइंडर कितना बचा 1। अब से 14 6 कितना है 84, 84 प्लस 1 करेंगे तो 85 का मतलब ये आपका क्वेश्चन सही है। सी भी ऐसी बनेगा, डी भी ऐसी ही बनेगा, ई एफ भी आपका ऐसी बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, डिवाइड एंड वेरीफाई द रिजल्ट। मतलब इसको भी वेरीफाई करना है। आल्सो राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर भी लिखना है, ठीक है। तो आप ये पहला क्वेश्चन ए क्या लिखा है, 659 डिवाइड 6। अब इसको भी डिवाइड करते हैं, 659। तो हम पहले सिंगल 6 ही लेंगे क्योंकि 6 6 भी इक्वल है, तो इसलिए 6 को पहले लेंगे। 6 बन सा 6, 6 में 6 गया क्या है 0, या आप क्रॉस भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर क्या करेंगे 5। अब यहाँ देखो 5 आपका स्मॉलेस्ट है, जबकि 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 आपका स्मॉलेस्ट है, तो हमें इसको 9 उतारने के लिए हमें पहले ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके हम 9 उतारेंगे। अब 6 के टेबल में 6 9 से 54, यानी कि 6 10 से 60 और से बड़ा होता है, तो 6 9 से 54। तो 6 9 से 59 में 54 के तो कितना है 5, 5 क्या है आपका रिमाइंडर, 109 क्या है क्वेश्चन, डिविजर क्या है आपका 6, और ये 6 5 9 क्या है आपका डिविडेंड। अब इसका फिर से फार्मूला लिखो, आप डिविडेंड लास्ट में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो। फिर से वही फार्मूला, डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, 6 इंटू 109 प्लस 5। फिर अब 6 इंटू 109, ये देखो मैंने यहाँ पेंसिल से सॉल्व किया, देखो 109 इंटू 6, 6 9 से 54, 4 आया, 5 कहाँ गया आपका 0 के ऊपर, 6 0 0 0 प्लस 5 5, 6 1 से 6, तो ये आपका आया 654। तो हम यहाँ सॉल्व करके 654 प्लस 5 करेंगे, तो प्लस 5 किए तो कितना है 659, यानी कि ये क्वेश्चन का सही है। अभी क्वेश्चन देखो 765, 4 से डिवाइड करना है, तो 7 ग्रेटेस्ट सिर्फ सिंगल से 4 लेंगे, 4 बन जा 4, 4 2 सा 8, 8 बड़ा हो जाएगा तो क्या लेंगे हम 4 लेंगे, 4 बन जा 4, 7 में 4 गया कितना है 3। फिर 6 उतारेंगे,
अब 4 के टेबल में 36 आता है 4 9 36, इसको क्रॉस किए फिर क्या उतारेंगे 5। अब 4 के टेबल में 5 नहीं आता है तो 4 1 4, 4 2 8, 8 बड़ा हो जाएगा तो क्या लेंगे 4 1 4, 5 में 4 गया 1, 1 के आगे आपका रिमाइंडर। फिर से इसको वेरीफाई करेंगे, डिविडेंड इक्वल डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविजन क्या आपका 4 और क्वेश्चन क्या है 191 प्लस रिमाइंडर 1। अब देखो मैंने साइड में फिर पेंसिल से ये सॉल्व किया, आप लोग भी ऐसे सॉल्व कर लोगे। 191 इंटू 4, 4 1 4, 4 9 36, 6 नीचे है 3 कहाँ गया ऊपर, 4 1 4, 4 प्लस 3 7। अब ये देखो 764 आया और प्लस 1 करने बोला, देखो मैंने प्लस 1 भी कर दिया है तो 765, यानी कि ये सही है। अब हम डी ई को छोड़ के मैं एफ क्वेश्चन समझा रही हूँ, आप लोग को वैसे डी ई क्वेश्चन बनेगा। अब एफ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है 4589 डिवाइड 9। अब इधर 9 से डिवाइड करना है तो ऐसे हम लिख लेंगे अलग अलग बॉक्स में। अब यहाँ देखो 4 स्मॉलेस्ट है तो हम क्या लेंगे 45 लेंगे। अब 9 के टेबल में 45 आता है 9 5 45, तो 45 माइनस 45 किए तो कितना है 0। फिर क्या होता है 8। अब देखो 8 फिर स्मॉलेस्ट हो गया तो हमको 9 उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा, फिर 9 उतारें। अब 9 के टेबल में 9 9 81, तो 89 माइनस 81 किए तो कितना है रिमाइंडर आया आपका 8, और क्वेश्चन कितना है 509। तो आप फिर से इसका हम लोग क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, डिविडेंड इक्वल डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविजन आपका 9 है, क्वेश्चन है 509 और प्लस रिमाइंडर कितना है 8। अब मैंने यहाँ 509 इंटू 9 साइड में किया है, 9 9 81, 1 ऊपर गया, सॉरी 1 नीचे गया 8 ऊपर गया तो 9 0 0 प्लस 8 किए तो 8, 9 5 45, और उसमें क्या प्लस करना है आपको, पहले ये 4581 लिख लिया फिर प्लस 8 करना है, तो प्लस 8 किए कितना है 4589। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आप लोग डी ई और ये सी आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.5 देखिए, डिवाइड। इसमें सिर्फ डिवाइड करने बोला और कुछ नहीं बोला, तो आप लोग डिवाइड करोगे और सिर्फ आंसर लिखोगे, क्वेश्चन रिमाइंडर। तो 380 डिवाइड 2 बोला है, 380 लिख दिया। अब 2 का है, अब 3 बिगेस्ट है, 2 से तो सिंगल 3 लेंगे। अब 2 1 2, 2 2 4 बड़ा हो जाएगा तो 3 में माइनस करते हैं तो स्मॉलेस्ट से माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 2 किए तो कितना है 1। फिर क्या उतारेंगे हम, अब क्या उतारेंगे 8 उतारेंगे। अब 2 के टेबल में देखो 18 आता है 2 9 18, तो 2 9 18, दोनों को माइनस किए तो 0 है। अब क्या बचा आपका 0 बचा, तो 0 को सीधा ऊपर लिख देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर आपको क्या आ गया 0। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 703 डिवाइड 7। फिर से इसी 7 7 7 दोनों समान है तो इसलिए 7 1 7, 7 में 7 गया 0, फिर 0 को उतारे। अब ये 0 को 0 का 0 ही आएगा, फिर क्या उतारेंगे 3। अब 7 के टेबल में 3 नहीं जाएगा और आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ 3 लिखेंगे, तो ये आपका रिमाइंडर 3 आ गया और आंसर क्वेश्चन क्या आ गया आपका 10। सी क्वेश्चन भी देखो क्या लिखा है 816 डिवाइड 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 8 जाता है, 4 2 8, फिर क्या उतारेंगे 1। अब देखो 1 फिर आपका स्मॉलेस्ट हो गया, तो 1 को हम क्या करेंगे 6 उतारने के लिए 0 करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1 में 0 माइनस किए तो 1 फिर 6 उतार लेंगे, या चाहे इधर भी 6 उतार सकते हैं, ये दोनों सही है। तो हमने फिर 1 में 0 माइनस किए तो क्या आया 1, तो अब क्या उतारेंगे 6, तो 4 के टेबल में 4 4 16। ठीक है, तो ये 0 क्या आपका क्या आ गया क्वेश्चन 204 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो डी ई एफ भी सेम ऐसे ही बनेगा, तो ये आप लोग कर लेना। ओके।